रीजनिंग सत्र में एक साथ हुए हैं, क्योंकि TRE4 नहीं, TRE4 काफी नजदीक है, समय ज्यादा नहीं है, टेंटेटिव डेट नवंबर दिसंबर है। अब लगा लीजिए अगस्त भी आधा निकल गया, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, 2.5 महीना मान के चलिए, 2.5 से 3 महीने का ड्यूरेशन है, जिसमें हम लोग को जी जान लगा देना है। क्योंकि TRE1, TRE2, TRE3 जो लेवल समय के साथ गया है बीपीएससी का, धीरे धीरे ये टफ होता जा रहा है। जो TRE1 का लेवल था 1 to 5 का क्वेश्चन आप देखे होइएगा, या 6 to 8 का, या 9, 10, कहीं ना कहीं आसान 11, 12 भी रहा। पूरे सत्र में अभी तक बीपीएससी से जब टीचर की नियुक्ति प्रारंभ हुई है, उसमें आप देखिएगा तो ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला गया है। केवल 1 to 5 का लेवल जो TRE1 में था वो टफेस्ट था अभी तक। क्वेश्चन तो हम सारा देखे हैं, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी। तो 1 का लेवल जो था बहुत ज्यादा टफ लेवल था, 2 का ठीक ठाक था, 3 का भी ठीक ठाक था। उम्मीद करते हैं कि 4 का भी ठीक ठाक ही रहेगा, क्योंकि पहली दफा जब क्वेश्चन सेट किया गया तो अंदाज नहीं रहा कि पूछना क्या है, पूछना कैसे है और पूछना कितना है। इस कड़ी में टफ हो गया एग्जाम, बहुत ज्यादा टफ हो गया। क्वेश्चन आप लोग देखे ही होइएगा, यानी 1 का क्वेश्चन आप लोग देखे होइएगा, क्वेश्चन बैंक में भी है और आस पड़ोस कहीं से भी क्वेश्चन ले लिए होइएगा, देखे होइएगा। तो देखिए अब हम लोग को चूंकि मान के चलिए 2.5 महीने का समय हमारे पास, और कम से कम 6 महीने के बराबर मेहनत करना है, तभी ना होगा, दूसरा तो विकल्प नहीं है। तो 2.5 महीने में 6 महीने के बराबर मेहनत करने के लिए इफिशियंसी बढ़ाना होगा, पहली बात। दूसरी बात, उस लूप होल को खोजना होगा, बीपीएससी का लूप होल, जहां से आप पेपर को क्लियर करें। बीपीएससी का लूप होल, आई मीन बीपीएससी का क्वेश्चन जहां से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं सिलेक्शन में, वो लूप होल उसका कहां है। तो जहां तक हम अनुभव किए हैं पर्सनल 1, 2 और 3 लगा करके, अगर आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, जस्ट 1 to 5 के लिए हम बता रहे हैं आपको, अगर ये अच्छा हो गया तो रिजल्ट आपका कोई नहीं रोक सकता है, किसी भी कीमत पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट और हिस्ट्री, इतना अगर अच्छा कर लिया, ठीक है कि नहीं। और अगर सब अच्छा हो गया तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो स्मार्टली पढ़ना होगा, जितनी यहां पढ़ाई होती है वो तो करना ही है, साथ साथ आपको यहाँ के कई बच्चे निकल गए हैं, थोड़ा बहुत बच्चा नहीं निकले हैं, कहीं किसी विद्यालय में चले जाइएगा, लक्ष्य का स्टूडेंट वहां सेवा दे रहा है, 1 to 3 सब मिला करके। 3 में तो बहुत बच्चों का रिजल्ट होगा, चूंकि पेपर कैंसिल होकर दोबारा हुआ 3 का। अगस्त में देखिए 2-4-10 दिन में आने वाला है आंसर की, फिर उस पर क्लेम होगा, फिर उसका फाइनल आंसर की आएगा और तब रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 3 में बहुत रिजल्ट होगा। बहरहाल 1 और 2 में बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, खास करके अगर तुलना देखिएगा तो लेडीज का ज्यादा हुआ है, जेंट्स का भी हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन लड़कियों का तो हमको लगता है जो एवरेज थी सबका हो गया। मतलब जिसको थोड़ा सा होश था कि क्या सही है क्या गलत है, इतना है ना, उस सब बच्ची पास कर गई है, सब पास कर गया, राइट टाइम पे है। क्योंकि अब बीपीएससी का कंपटीशन हम समझते हैं एसएससी जैसा हो गया है, रेलवे जैसा हो गया है, मतलब जनरल कंपटीशन जो होता है ना, बिल्कुल वही हो गया है। तो ये चीज है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। 2.5 महीना में कैसे पढ़ लीजिएगा बीपीएससी का सिलेबस 3 महीना में, क्या बताइए हमको। पूरा संभव है, सिलेबस तो हो जाएगा, यहां आपके द्वारा संभव है। ठीक, आइए।
आपके द्वारा संभव है कर लेना? या लोग 2 साल से घस रहा है उसको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस हो ही नहीं रहा है बीपीएससी का ठीक ठाक से। हम क्या कहें आपको, अब यहां से स्मार्ट गेम खेलना होगा। नहीं, स्मार्ट गेम खेलने के लिए आपको सबसे पहले खुद से, ये नहीं कि आके कोचिंग कर लिए हो गया, कोचिंग का ही जिम्मेवारी है कि आपका रिजल्ट हो जाए। कोचिंग डॉक्टर है और आप मरीज है, मरीज जितना परहेज करता है उतना ज्यादा डॉक्टर जल्दी इलाज करके निकाल देता है उसको, नहीं तो मरीज का जानो चल जाता है। डॉक्टर लिखेगा ये, करेगा वो भी करवाएगा ना, सीधी सी बात है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कम समय है, यहां जितनी पढ़ाई होगी वो तो आप करें ही, और आप अपने से भी ज्यादा पढ़ें। दूसरी चीज, जितना से ज्यादा एनसीईआरटी को फॉलो करें, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स को बनाएं जो पीसीएस में पूछ रखा है पहले, ठीक है कि नहीं। और जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको तो हम लोग यहां बताएंगे कि कहां से बीपीएससी का तो नस नस जानते हैं, कहां से क्वेश्चन सेट करेगा, क्या पूछेगा, क्या पूछ सकता है। ब्रेन को ऊपर रखना होगा और उन चीजों को अधिक पढ़ना होगा जहां से क्वेश्चन मास में होगा, गुच्छा में होगा। नहीं होता है कि जैसे एगो पेड़ में जाते हैं तो जामुन देखते होइएगा, एगो डंटी में कम लगल है, एगो में 100 जामुन लगल, तो 100 को पहले झाड़ेंगे, एगो पर ढेला चलाएंगे से कहिए था, पहले चलाएंगे 100 को झटा मारे तो एक के बेर में बौछा होके गिरे। सेम बीपीएससी का भी है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन स्ट्राइक पहले उसको कीजिए, इसी को स्मार्ट गेम कहते हैं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हमारा एक हिस्सा रीजनिंग का है आपके साथ, और भी सत्र हो सकता है, बायोलॉजी का भी हो सकता है हमारे हिस्से। और ये जान लीजिए कि बहुत मोटिवेशनल टीचर में सब आते हैं, ठीक है कि नहीं। कई बच्चे हमारे मोटिवेशन से निकले हैं, बड़े सर का मार्गदर्शन है ही, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे साथ भी, हमारे द्वारा आपके साथ जो समय गुजारा जाएगा कि आप जिंदगी भर याद रखिएगा, क्योंकि आपको एक लाइफ का ही नहीं, ये नहीं कि खाली टीचर बन के लाइफ कैसे टीचर बनने के बाद भी कैसे नौकरी करना है, यह भी चीज बताया जाएगा मेरे द्वारा। पूरे लाइफ में कोई जरूरी थोड़ा है कि मान लीजिए नौकरी हो गया तो सब कुछ हो गया, वहां से तो गेम स्टार्ट हुआ, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। आज के डेट में मोबाइल में एचडी बनता है, एक एक सेकंड का कीमत स्कूल में जाने के बाद आपको पता चलेगा। पहले से तैयार रहिए समय का कीमत। अब समझिए आप आ गए यहाँ, तो यहाँ से एक कदम दूर है आप स्कूल में प्रवेश करने के लिए, यहाँ आए तो यहाँ से एक कदम आगे बस स्कूल ही है आपको सरकारी, तो इसलिए तैयारी करना है। और कम से कम 10 घंटा सेल्फ स्टडी। घर में जो लेडीज को थोड़ा सा समस्या होता है, लेडीज के लिए 10 घंटा, और जेंट्स के लिए तो हम कहेंगे 15 घंटा पढ़ो। नहीं पढ़ोगे अढ़ाई महीना में कैसे होगा भाई, है। पुरुष का है कोई, आधा सीट महिला के लिए है। पुरुष आया है, अब पुरुष आया तब पुरुष में भी 3rd वर्ल्ड वार चल रहा है, आइए ना, 3rd वर्ल्ड वार है। ओबीसी का वही स्थिति है, जो भी कैटेगरी में लड़का है उसमें वो डेंजर जोन में है। लड़का को तो बहुत अच्छा करना होगा, समझिए अपना सबसेट दीजिएगा तभी नौकरी होगा। थोड़ा भी अगर मतलब लूज हो जाएगा ना, 1 मिस्टेक गेम ओवर, एक गलती कीजिएगा मैच हार गए। मैच खेलने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। अरे नीरज चोपड़ा जो भाला फेंका, तो नीरज चोपड़ा तो कम थोड़े फेंका था, लेकिन उससे कोई ज्यादा फेंक लिया तो उसका हो गया। इसका मतलब नीरज चोपड़ा कमजोर थोड़े है, वो भी भाई एथलेटिक्स ओलंपिक जीत रखा है, गोल्ड मेडल, उसके बाद पाकिस्तानी जीता है नसीम, लेकिन उससे 3 मीटर भाला ज्यादा फेंक लिया। यही है कंपटीशन। आपसे कोई ज्यादा बना लिया तो उसका हो गया, आपसे कम बनाया, ठीक है कि नहीं, तो उसका नहीं हुआ, फिर आपका हुआ। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि एक मिस्टेक आप पे भारी पड़ सकता है, तो हम मिस्टेक होने ही नहीं देंगे। मिस्टेक का नामो निशान मिटा देना है। क्यों होगा मिस्टेक? सबसे पहले सिलेबस को पकड़िए, क्वेश्चन को देखिए, तीनों का पहला काम आज के आज जाके कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो टीआरई 1 का क्वेश्चन देखिए, 2 का देखिए, 3 का देखिए। अभी तक तो आप घास थोड़े चिल्ले होइएगा, कुछ तो पढ़ के आए होइएगा ना जी, बीएड ऐसे नहीं पास करके गए होइएगा, उससे पहले भी कुछ किताब का दर्शन किए होइएगा। तो उसमें से देखिएगा 120 क्वेश्चन में आपको क्या क्वेश्चन बन रहा है। अगर 20-25 क्वेश्चन भी बन गया तो आपको यहां से हम निकाल देंगे, उससे कम बना तो भी निकाल देंगे,
लेकिन उसे कम बना तो भैया अब निकलना नहीं निकलना आपके ऊपर है। 25 से जो ऊपर ले आ रहा है ना, उसका तो गारंटी ले लेंगे कि भाई हो जाएगा, अगर अच्छा से पढ़ोगे तब पढ़ाई में। 25 से जो कम ला रहा है उसको तो पढ़ना होगा श्रीमान, उसको 10 घंटा कम से कम, उससे ज्यादा भी पढ़ना पड़ सकता है। गहरा अध्ययन, 10 घंटे का मतलब 10 घंटे उसी में डूब के रहना है, दूसरा कोई काम नहीं। आप सुबह जब 6 बजे यहां आ सकते हैं, तो यहां से जाने के बाद आप, हम उम्मीद करते हैं कि 8 घंटा आप पढ़ भी सकते हैं। नहीं बोले क्या पहले? करेंट अफेयर्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो भी आता है, साइंस एंड टेक, रीजनिंग, मैथ, हिस्ट्री, ये मेन चीज हो गया अभी का जो ट्रेंड चल रहा है। और वैसे सारे सब्जेक्ट को इक्वली कवर करके हमको जाएंगे तो और भी अच्छी बात होगी, है कि नहीं? डेली एनालिसिस कीजिए कि आज हम क्या पढ़े। मन में सुबह जब स्टार्ट कीजिए पढ़ना तो रात को सोने से पहले बत्ती ऑफ करके सोचे कि आज क्या क्या हम सीखे हैं, तो हमको कल क्या क्या करना है। और अपने मन में सोचिए कि आज हम क्या किए, क्या सीखे। ज्योग्राफी में क्या पढ़े, पॉलिटी में क्या पढ़े, हिस्ट्री में क्या पढ़े, मैथ में क्या पढ़े, रीजनिंग में क्या पढ़े, कहाँ हमको दिक्कत हुआ, क्यों हमको दिक्कत हुआ, इस दिक्कत का समाधान कैसे होगा, इस पे आप काम कीजिए। और हम लोग आपके साथ 24 आवर है, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन स्टूडेंट होंगे, ठीक है, ईमानदार होंगे। बेहतरीन हो या ना हो, अगर आप ईमानदार हैं, कैसे भी हैं, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि 1,60,000 कम वैकेंसी नहीं होता। आप न्यूज़पेपर देख रहे होइएगा, 1,60,000 वैकेंसी हो या एक वैकेंसी हो श्रीमान, मेहनत तैयारी का लेवल एक ही जैसा होता है। आपको तो एक ही सीट लेना है। सुनने में लगता है कि 1,60,000 हो जाएगा, लेकिन सीधी सी बात है, 1,60,000 में और 2,60,000 में भी होगा उसी का जिसकी तैयारी हो रखी है। और एक और बीपीएससी में बिहार का भी क्वेश्चन होता है, तो बिहार का क्वेश्चन आसान होता है। बिहार से भी 2-4 क्वेश्चन आ ही जाता है। बिहार का भी आंदोलन पढ़ लेना है, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का साइंस टेक्नोलॉजी, बिहार का करंट, बिहार का पुरस्कार, बिहार का खिलाड़ी क्या रोल रहा है पिछले 1 वर्षों में, इसको आप तैयार कीजिए। ना वाला कोई बातें नहीं है, जितना बच्चा है सबका सिलेक्शन हो जाएगा, लगे रहना है, ठीक है कि नहीं? चीजें रीजनिंग इतना आसान कर देंगे हम कि वो बीपीएससी का क्या लेवल है भाई साहब, आप एसएससी का तोड़ लीजिएगा लेवल, तो बीपीएससी तो छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है कि नहीं? तो जिस सब्जेक्ट के लिए हम आपके पास प्रेजेंट हुए हैं उसमें हम आपको मतलब दावा तो नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके ऊपर है, पहले एक है, लेकिन आप एक अच्छा डॉक्टर के पास आए हैं जो अपने विषय का एचओडी है, सीधी सी बात है ना। कुछ क्वेश्चन एगो रीजनिंग में भी पूछा था 1 to 5 में TRE 3 में कि 5:10 पर घंटे का जो सुइया है वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। जो हमको वो याद है सो बोले हैं, क्योंकि नंबर सीरीज सब तो याद नहीं रहेगा कि इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, अगला क्या आएगा, टेबल में क्या आएगा, ये तो हमको नहीं है, ब्लड रिलेशन में क्या आएगा। लेकिन हम जिस लेवल का पढ़ाएंगे उस लेवल का 1/4 पूछेगा आपको, बस हमारे लेवल को आप पकड़ के रखिए, ठीक है कि नहीं? एकदम हो जाएगा। हम लोग से बढ़ के थोड़े है बीपीएससी। चाह लीजिएगा नारी शक्ति है, कितना बड़ा चीज है, आप लोग से बढ़ गए। सरस्वती माँ भी तो नारी ही है, तो उनसे बढ़ गया कुछ बता दीजिए हमको। उन्हीं का कृपा होता है तो सब लोग का कल्याण होता है, ठीक है कि नहीं? इसलिए पढ़ना है और खूब पढ़ना है। अरे आपका सपना है नौकरी लेना, टीचर बनना, अपने लिए, सोसाइटी के लिए। आजकल कोई टीचर बनना चाहता है जी? टीचर बनना समझिए एक चैलेंज है। जिस समय में आप टीचर बनने जा रहे हैं ये अभी तक के इतिहास का सबसे ज्यादा संवेदनशील समय है। एज ए टीचर आपको लगेगा कि हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आपको लगेगा कि अरे इससे अच्छा था एसएससी में 2 दिन छुट्टी होता है, 1 दिन छुट्टी नहीं है संडे छोड़ के। अब आसान नहीं रहा, मोबाइल में हाजिरी बनता है श्रीमान, तो उसमें कट से नहीं मार सकते हैं। आज छुट्टी भी 1 महीना काटिए लिया जा रहा है, प्रेजेंट का जो सिचुएशन चल रहा है। तो इसमें आप जिस चीज के लिए आए हैं अपने आप में एक चैलेंज है, और चैलेंज ये तो फिर भी कुछ नहीं है, छुट्टी काट ले कुछ कर ले, हम टीचर हैं तो जाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है
बच्चा को स्कूल में पढ़ाना। माहौल सोसाइटी का इतना खराब है, नशा जो अभी चल रहा है आए दिन, इस नशा में इस गार्जियन का, अब गार्जियन का सीधा इंटरेक्शन है स्कूल में, ठीक है कि नहीं। बच्चा उसका घर में नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा मास्टर पढ़ाइए नहीं रहा है, मास्टर नहीं पढ़ाइए नहीं रही है, सीधा क्लेम। ये नहीं जानता है कि वो क्या किया अपने बच्चे के लिए, ठीक है कि नहीं। जो गार्जियन अपना बच्चा के नहीं सुधार पाएगा, मास्टर का सुधार देगा। आपके साथ 6 घंटा है स्कूल में, 7 घंटा आरटी के हिसाब से, है ना। अब बाकी 17 घंटा तो अपने माँ बाप के साथ है। गार्जियन अब क्या हो गया है ना कि आरटी के एनईपी 2020 में बच्चा के माथा पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, बच्चा के माथा पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप बताइए प्रकृति की जो स्थिति चल रही है, बच्चा का माथा पर कैसे जोर नहीं पड़ेगा। पानी कम गया, कहीं कोरोना आ जाता है, कभी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है, तो क्या ये भी उसके शिक्षा से हट गया कि सारा शिक्षा एक ही है। देखते हैं आज के डेट में नैतिकता गोल हो रहा है, नैतिक शिक्षा खत्म हो गया है। बच्चा आप किसी के घर जाइए, उसका सामने वाला बच्चा आपको प्रणाम भी नहीं करेगा, सीधे निकलेगा। पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो हम लोग इस स्थिति में टीचर हैं, आप लोग इस स्थिति में टीचर बनेंगे, आप लोग आने वाले समय में टीचर बनेंगे। और पहला चीज कि अगर नॉलेज कम है तो बच्चा आपको चला देगा। ये जो सोचिएगा जो तुक्का भाज के मास्टर बन गए हैं, तो जाइए ना, इतना बेइज्जती होगा कि मिजाज ठंडा हो जाएगा। ऐसे नहीं बच्चा बैठल है, अरे 2% पढ़ता भी है ना, पढ़ने वाला बच्चा आपको कह देगा सर ये तो गलती आप लिखे हैं। तो सबके पास मोबाइल है, सबके घर में वो पढ़ल लिखल है, ठीक है कि नहीं। तो हमारा कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस समय के लिए आप संवेदनशीलता के लिए जिस समय में आप जा रहे हैं, ये अति संवेदनशील समय है। बच्चों के लिए बहुत नाजुक एक संबंध हो गया है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत मतलब पहले टीचर से बच्चा डरता था, अब डर खत्म है। आपको कुछ बोल देगा, आपको कुछ बोल सकता है वो, ठीक है कि नहीं। कुछ कहने का मतलब ये नहीं कि हंसी मजाक करेगा, लेकिन जैसे हम लोग टीचर को देख के भाग जाते थे, बच्चा भागता नहीं है। आज तक कभी किसी टीचर को ये हिम्मत करने का नहीं हुआ सर आपको कल चौक पर देखे थे, अब बोल देगा सर मैडम आगे कल देखने चलो। वो तो भाई कम्युनिकेशन गैप कम गया है, जिम्मेवारी हमारी बढ़ गई है, ठीक है कि नहीं। और इसी में हमको सुधार करना है, ये तमाम चीज है। यहां से वहां तक आपको जब तक 10 घंटा बैठिएगा नहीं, तब तक स्कूल में भी आप 10 घंटा यहां बैठ के आप क्लास कर रहे हैं, अब वहां 10 घंटा आपको 7 घंटा आपको खड़े होकर काम करना है। स्कूल में कहीं कुर्सी पर बैठिएगा तो बच्चा आपको बैठने देगा, 1 सेकंड नहीं, ऐसे बैठना भी नहीं, आप बैठने भी नहीं देगा। लेकिन सब कुछ छोड़ करके लोग यहाँ एक्सीडेंटल टीचर नहीं बनने आया है, ऑप्शनल टीचर बनने आया है। क्या एक्सीडेंटल थोड़े है कि हम चले थे मेडिकल का तैयारी करने बन गए टीचर, ऐसा नहीं है। आप चले थे इंजीनियरिंग का तैयारी करने, बाई चॉइस आए हैं, बाई चांस नहीं। इसीलिए दिन रात एक कीजिए। अब हम सिलेबस में आते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि सिलेबस को भी हमारा स्टार्ट समय कम है। तो सीधी सी बात ये समझिए, आपको करना है, करना ही है, और आपसे ही होगा। ये 3 मैटर पे काम कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक रीजनिंग का। पहले समझ लीजिए जो रीजनिंग क्या है। तो रीजनिंग तो आप लोग जानते ही होइएगा, क्या तर्क शास्त्र बोलते हैं ना, रीजनिंग को क्या बोलते हैं, तर्क शास्त्र, ठीक है। रीजनिंग का भाई साहब 3 हिस्सा होता है। एक होता है वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन सेंस रीजनिंग भी। क्या कहते हैं, कॉमन सेंस रीजनिंग, ठीक है। एक होता है आपको एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग यानी इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक तर्कशास्त्र, ठीक है, तर्कशास्त्र। एक होता है एनवीआर, नॉन वर्बल, माने वैसा रीजनिंग फिगर बेस्ड, तस्वीर देके जो पूछता है फिगर बेस्ड, उसको कहते हैं एनवीआर। तो एसएससी में
इस दोनों पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा आता है, और इस दोनों पार्ट में भी इस पार्ट से सबसे आता है। 90% क्वेश्चन यहीं से रहता है रीजनिंग में, कॉमन सेंस रीजनिंग से। ठीक है, किस रीजनिंग से रहता है? कॉमन सेंस। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है मैम, आप समझिए, जहां लिखना है हम वहां लिखवा देंगे, ठीक है ना, वहां हम लिखवा देंगे। इसको आपको लिखने की आवश्यकता है कि रीजनिंग का कितना हिस्सा है। रीजनिंग 3 चीज का बना हुआ है। एक है कॉमन सेंस रीजनिंग। कॉमन सेंस में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए आपको कहेंगे आज क्या तारीख है, आज तारीख कितना है सर, 12 है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस भी आज है ना, नेशनल यूथ डे आज। तो 12 पहला जी के याद रखिएगा, 12 अगस्त डे भी पूछता है बीपीएससी। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम कहते हैं कि आज 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त 2024 है, हम कह देंगे कि 12 अगस्त 2027 को कौन सा दिन होगा। कॉमन सेंस रीजनिंग है। 12 अगस्त 2024 तो मालूम है आज सोमवार है, नहीं, लेकिन हम 12 अगस्त 2047 के पूछेंगे कौन सा दिन होगा, तो कुछ होना चाहिए ना। ये हुआ कॉमन सेंस। जैसे हम कहेंगे उसको पहचानते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे दादाजी के भाई आए थे, या दादाजी की बेटी आई थी, तो दादाजी की बेटी कौन हो गई, तुम्हारे दादाजी की बेटी कौन हुई, हुआ हुई कि नहीं। तो कॉमन सेंस रीजनिंग है, दैट इज ब्लड रिलेशन। हम कहेंगे आप 200 मीटर उत्तर जाके अब फिर दाएं मुड़ जाते हैं, अब कौन दिशा में चल जाइएगा, तो कॉमन सेंस रीजनिंग। नहीं, हम एगो फिगर दे देंगे, एक फिगर दे करके त्रिभुज का, कहेंगे कि बताओ इसमें क्या गो त्रिभुज है, तो गिनते रहिए आप, तो गिनते रहिए तो इसमें क्या गो त्रिभुज है, कॉमन सेंस रीजनिंग। हम एक डाइस दे देंगे, ठीक है कि नहीं, हम डाइस देंगे, पासा देंगे, 2 3 हम 4 5 लिख दिए, और कह देंगे कि बताओ अगर यह एक स्टैंडर्ड मानक पासा हो तो 2 के विपरीत फलक पर कौन आएगा। तो इस तरह से ये सारा चीज क्या है, कॉमन सेंस रीजनिंग है। ये पूरे कॉमन सेंस की बात हो रही है। जैसे हम कहेंगे, देखिए 4 कहेंगे, 9 कहेंगे, 16 कहेंगे, 25 कहेंगे, 36 कहेंगे, तो अगला क्या होगा, तो कॉमन सेंस है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगला क्या होगा, 7 का स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस रीजनिंग। आई मीन हमको ये बताना है कि कॉमन सेंस रीजनिंग यही होता है। हम कह देंगे ये घड़ी देखो, हम तो घड़ी पहने नहीं है, लेकिन अगर हमारे घड़ी में भी 8:25 हो रहा है, अगर इसको हम किसी दर्पण में देखेंगे तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, इसको अगर पानी में देखेंगे तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। चाहे पानी में 8:25 हो रहा है, तो बाहर में घड़ी में कितना बज रहा होगा। ये क्लॉक का क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया। फिर कोडिंग डिकोडिंग होता है। हम कहेंगे हवा को पानी कहे, पानी को आग कहे, आग को मिट्टी कहे, मिट्टी को फूल कहे, और फूल को कमल कहे, ठीक है कि नहीं। कमल को बेलपत्र कहे, कमल को बेलपत्र कहे, तो भोले बाबा के क्या चढ़ेगा, कमल चढ़ेगा। काहे कि कमल को हम बेलपत्र कह रहे हैं, सोमवारी को तो उनको जो है सो बेलपत्र ना चढ़ेगा। रीजनिंग है। इसको क्या कहे, कोडिंग हो गया ये, नहीं कोडिंग हो गया। कह देंगे अगर कैट को 25 कहा जाए, मैट को 34 कहा जाए, तो GATE गेट को क्या कहा जाएगा। एक कॉमन सेंस रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है कि नहीं। इस तरह से सारा जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, वर्बल रीजनिंग का। अब एनालिटिकल रीजनिंग हो सकता है अभी तक TRE 3 तक तो टच नहीं किया है, लेकिन कहीं टच कर दे। BPSC है, वो तो गुस्साइले रहता है। क्वेश्चन जो उसका पूछता है ना, वो ऐसे क्वेश्चन BPSC ऐसा बनाता है कि कोई बच्चा बच्ची पासे नहीं करे, वो अपने इस आवेश में बनाता है। लेकिन यहाँ बच्चा तो डाल डालता हम पात पात, नहीं तुम डाल डालता हम पात पात। क्वेश्चन ऐसा ऐसा हो सकता है एनालिटिकल रीजनिंग दे दे, जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया होता है, और स्टेटमेंट के आलोक में कुछ निष्कर्ष होते हैं, तो कहेगा कौन सही है, इसके हिसाब से कौन सही है। ये चीज हो गया। और ये जो NVR होता है एक्चुअली बैंक का सिलेबस में अब इसको हटा भी दिया है सिलेबस से, इसको बाहर कर दिया गया है। तो कहेगा सर इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एक एरो ऐसा दिए, ठीक है, एक एरो ऐसा दिए, फिर एक एरो ऐसा दिए, ठीक है, डायरेक्शन देखिए, तो अगला क्या होगा, है ना, तो अगला क्या हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा। ये क्या है, 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इस तरह का जो चीज हो गया वो क्या हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल मतलब क्या, फिगर,
ठीक है कि नहीं, समझ में आया? ये सब चीज समझे कि नहीं समझे, बोलिए, समझे ना? तो लिखिए, कुछ टॉपिक्स है जिसको हम लोग अभी पहले लिख लेंगे कॉमन से, और ये 90% आता है, तो हम पहले बोले हैं ढेला वहां चलाना है जहां ज्यादा फल लगल हो, पहले वही पढ़ना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, कॉमन सेंस रीजनिंग। तो हम लोग स्टार्टिंग कहां से लेंगे? कॉमन सेंस रीजनिंग से, ठीक है कि नहीं? बढ़ जाए आगे, चलिए। कंटेंट्स लिख लिया जाए या टॉपिक्स, टॉपिक्स किसका? कॉमन सेंस रीजनिंग का। किसका? कॉमन सेंस रीजनिंग। पहला लिखिएगा फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में क्या होता है? फिगर सबको गिनना है कि किसमें त्रिभुज कितना है, किसमें वर्ग कितना है, किसमें आयत कितना है, 3 चीज पूछता है। दूसरा है कैलेंडर। दूसरा क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर, दूसरा क्या है? कैलेंडर, ठीक है। तीसरा देखिए कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग प्लस डिकोडिंग। कोडिंग प्लस डिकोडिंग। इसमें अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्णमाला, वर्णमाला, ठीक है। पांचवा होगा क्लॉक, घड़ी जिसको कहते हैं। अइबे करता है क्वेश्चन बीपीएससी, इसको अपना सबसे स्टैंडर्ड चीज समझ के क्वेश्चन डालता है। देखिए ट्रिपल स्टार लगा दिए घड़ी में। फिगर काउंटिंग के बाद होगा तो हम घड़ियां पहले पढ़ा देंगे, कोई भी चैप्टर को अपने हिसाब से हम पढ़ाएंगे, फिर तो कंटेंट्स लिखवाना है, ठीक है कि नहीं। देखिए क्लॉक के बाद आता है क्यूब, क्यूबॉइड, इसको कहते हैं हम लोग क्या? घन, घनाभ, ठीक है। उसके बाद आता है डाइस। डाइस मतलब होता है कौन सी? पासा। डाइस मतलब क्या होता है? पासा, ठीक है। उसका आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हो गया? रक्त संबंध। क्या हुआ? रक्त संबंध। अइबे करता है क्वेश्चन, यहां से आता ही आता है वीवीआई। देखिए इस बार भी जो आया है टीआरई 3 में, क्लॉक से आया है, इससे आया है, ब्लड से आया है। और 9वां टॉपिक देखिए नंबर सीरीज, इससे आना तय है। नंबर सीरीज इसको कहते हैं संख्या श्रृंखला। क्या कहते हैं इसको? संख्या श्रृंखला। आना ही आना है। यहां से 3 क्वेश्चन रहेगा भाई साहब, 3 क्वेश्चन एटलीस्ट, 3 क्वेश्चन यहीं से रहेगा नंबर सीरीज से, ठीक है। 3 क्वेश्चन कहां से रहेगा? नंबर सीरीज से, ठीक ना। संख्या श्रृंखला कहते हैं इसको, ठीक है। अब आता है सर डायरेक्शन। एक क्वेश्चन डैम श्योर, डायरेक्शन टेस्ट। हाँ, दिशा परीक्षण, पहले यही सब टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, दिशा परीक्षण, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट एकदम। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है एनालॉजी। एनालॉजी समझते हैं? एनालॉजी, एनालॉजी होता है जैसे डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा, ठीक है कि नहीं। शिक्षक का संबंध विद्यालय से हो जाएगा, बच्चों से होगा। अब ऑप्शन देखेंगे क्या दे रखा है, ठीक है कि नहीं। इसको एनालॉजी कहते हैं। तो ये सब आसान है, ये सब खुद से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पढ़ाया सब जाएगा। तो उस समय हम 1 लेक्चर देंगे, एनालॉजी समय क्या देंगे? 1 लेक्चर। लेकिन इस सब में 2-2, 3-3 लेक्चर कम से कम हम देंगे, ठीक है। और आप श्योर रहिए कि आप बीपीएससी नहीं, उसका बाप यूपीएससी के लिए आए हैं तैयारी में। रीजनिंग यूपीएससी का भी क्वेश्चन अटैक कर दीजिएगा, सीसेट वाला। ये तो इस लेवल में पढ़ाया जाएगा भाई। लेवल ऊपर नहीं रखेंगे तो थोड़े आप मतलब ये कीजिएगा, दिमाग खाली खोल के रखना है।
रीजनिंग और मैथ एक ऐसा विषय है जो धोखेबाज नहीं है। आज जीएस का है, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके छोड़ जाते हो। बेटा पूछ देगा जब बांग्लादेश आजाद कहिया हुआ, बंगाल से कहिया निकला, तब डेटे भूल गए, ला सब एक के रंग बुझाएगा। बांग्लादेश में भी क्या चल रहा है, चंगला देश हो गया वो, नहीं? ठीक है कि नहीं? तो कहने का क्या मतलब है, जीएस से ज्यादा नंबर आपको कौन देगा? मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट। करंट भी लोग नहीं भूलता है। ये हिस्ट्री, पॉलिटी सब जो है ना, लगातार और लंबे समय तक का प्रयास का चीज है ये, ठीक है नहीं? लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बड़े सर के मार्गदर्शन में, हमको नहीं लगता है कि बड़े सर से कोई बड़ा टीचर होगा पूरे बिहार में। पूरे बिहार में सर जिस हिसाब के टीचर हैं, मैं उस लायक नहीं हूं कि वर्णन करूं, उतना बड़ा नहीं हूं कि उनके बारे में बोलूं, लेकिन इतना जरूर है कि जिनके मार्गदर्शन में आप श्रीमान आए हैं बड़े सर, मुझे लगता है कि भाई साहब उनका केवल हाथ पड़ेगा तो काफी है जीएस। कोई अधिक से अधिक तोड़ेगा तो हमारे यहाँ का बच्चा। अब बाकी मैथ रीजनिंग में हम लोग ट्रांसफार्मर है, छुएगा तो जाएगा, हमारा एक एक नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड बीपीएससी। बीपीएससी लॉलीपॉप एग्जाम है वो, ये समझिए, मतलब एकदम आसान है, एकदम आसान। कितना को पास करवा दिए हैं, एगो दूगो को, ऐसे थोड़े बोल रहे हैं। 80-90 नंबर लाइए आ जाइए लड़का, और लड़की के तो कोई अथिये नहीं है, 60-65 लाइए, खेल खत्म, 50%। लेकिन 60-70 का लाइएगा, हम तो कहते हैं 100 पाइए, बिहार में 1 रैंक पर रहिए। स्कूल में जाइए, कुछ बोलिए तो लगे सामने वाला को कि क्या टीचर आया है। ब्रांडेड तैयारी, ब्रांडेड एग्जाम तो ब्रांडेड है बीपीएससी। इससे बड़ा तो कोई है? इससे बड़ा कोई है? मैडम बात नहीं कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? बीपीएससी से नंबर कोनो एग्जाम है? बीपीएससी से जो पास करके जाइएगा तो जी मैडम का शादी हो गया, वो तो एकदम बीपीएससी वाली पुतोह का आएगी। आज जे लड़की के ब्याह अभी नहीं हुआ है वो बीपीएससी वाली लड़की कहलाएगी, आज जे लड़का है वो भी बीपीएससी वाला कहलाएगा। भले एगो समाज में इज्जत बढ़ जाता है सर, चाहे आप 30 नंबर पर पास करके कहने चल गए हो, लेकिन इज्जत वही है, शोहरत वही है। नहीं, इज्जत से बढ़ के कुछ है? सब कुछ है। टाइम से वेतनों दिया जा रहा है। पूछते हैं ना स्टूडेंट सबसे, क्या जी नहीं सर पैसा तो आ जाता है टाइम से, कैडर बदल गया। नहीं, इस चीज को पूरा करना है भाई साहब, जी जान तो लगाना होगा। ठीक है, सब कुछ पैसा से ही नहीं होता, लेकिन पैसा से कम परिवार ठीक चल सकता है। अपना भी, आप बच्चा को ईमानदारी से पढ़ाइएगा तो आपका बच्चा भी पढ़ेगा, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो एनालॉजी हुआ, उसके बाद सर देखा जाए, एनालॉजी के बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम। इसके बाद है आपको मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। अच्छा, इसमें क्या आता है कि प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को भाग कहा जाए, गुना को घटाव कहा जाए, तो 2 जोड़ 5 भागा इतना बराबर क्या होगा, ठीक है कि नहीं? ये हो गया। उसका 15वां में लिखेगा वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब, इसको कहते हैं जल प्रतिबिंब। इसी में प्लस मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज, ठीक है। 15 हो गया। 16 में सिलोलिज्म, सिलॉग कहते हैं, सिलोलिज्म, ठीक है कि नहीं? इतना टॉपिक हो गया आपका कॉमन सेंस रीजनिंग से। हाँ, एगो और आता है डिक्शनरी, या पहले से भी जानते हुएगा डिक्शनरी कैसे देखा जाता है। नहीं, 5 को वर्ड दे देगा, 5 वर्ड कहेगा, पहले कौन आएगा, फिर अगला कौन आएगा, अगला कौन आएगा। चूंकि हम लोग टीचर हैं तो डिक्शनरी देखने तो आना ही चाहिए, ठीक है ना? वर्ड मीनिंग तो सबको आता होगा, नहीं? ठीक है, पढ़ा दिया जाए आगे। ये हो गया किस चीज का? ये हो गया आपको कॉमन सेंस रीजनिंग का 17 चैप्टर। इसमें से क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा देखिए, पकड़िएगा, वो क्लॉक पे देखिएगा, क्लॉक पे कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर नहीं, काउंटिंग, कैलेंडर भी आता है, 1 स्टार लगाते हैं, ठीक है। इधर ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है। इधर नंबर 6, 3 को क्वेश्चन तो दिए दिए हैं, नहीं, इससे भी डबल स्टार मारिए,
ठीक है कि नहीं? हाँ, एनालॉगी भी रहता है सर, रहता तो सब है, लेकिन एक चीज देखिए, जहां जहां हम टिक मारे हैं वहां से क्वेश्चन आएगा ही, नए वाला कोई बातें नहीं है, ठीक है कि नहीं? अल्फाबेट से भी एक क्वेश्चन, देखिए 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, है ना, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 और 9 चैप्टर। 9 चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन श्योर है, 10 से 12 क्वेश्चन श्योर है और आपको बन जाएगा, ये भी श्योर है। अब 12 तो मैथ रहेगा, निकाल दीजिएगा इधर से आप लोग असली गेम, ठीक है कि नहीं? हाँ, जीएस जो पढ़िएगा तो ये चीज जरूर पढ़िएगा, इकोलॉजी, पर्यावरण, बहुत क्वेश्चन रहता है 1 to 5, 6 to 8 सब में बहुत क्वेश्चन रहता है। प्रदूषण, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ये सब, ठीक है ना? हमारा बॉटनी सब्जेक्ट है, पीजी बॉटनी से है, नहीं होगा तो हम पढ़ा भी देंगे इकोलॉजी, सब मेरा अपना डिपार्टमेंटल टॉपिक है, ठीक है कि नहीं? बता दिया जाएगा, मार्गदर्शन तो रहेगा ही हम लोग का पूरा टीम, ठीक है कि नहीं? तो पहला काम आज कीजिएगा, आप लोग जाके टीआरई 3 का क्वेश्चन देखिएगा, उल्टा देखिएगा थोड़ा सा, पहले टीआरई 3, फिर टीआरई 2 और तब टीआरई 1। इतना जरूर, केवल आप क्वेश्चन देखिए, आपको हम नहीं कह रहे हैं कि बनाइए, खाली क्वेश्चन देखिए और थोड़ा सा पेन ले लीजिएगा, पेज ले लीजिएगा और गिनिएगा जो किससे कितना क्वेश्चन पूछा है, कौन टॉपिक से कितना, और नहीं वो गिन पाइएगा तो खाली ये देखिएगा जो क्या चीज ज्यादा पूछा है, हिस्ट्री पूछा है, इतिहास की, भूगोल की, साइंस की, क्या पूछा है। हम लोग तो देखे हुए हैं, लेकिन आप लोग भी इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट कर दिया जाए, पहला चैप्टर कर दिया जाए। कोई दिक्कत? सिलेबस समझ में आया? पुस्तक कहां से समझ में आया? ठीक है कि नहीं? इधर जो है ना, कहां गया ये एनालिटिकल, उस पेज पे होगा, पहला पेज पे। एनालिटिकल में जो है, एनालिटिकल में क्या आता है? डिसीजन मेकिंग आएगा, उसका स्टेटमेंट आएगा, कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, है ना, ये सब आता है। लेकिन ये एसएससी के लिए मुख्य रूप से है, एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए है, लेकिन तैयारी इसको भी आपको करा दिया जाएगा। किसी भी स्तर के लिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए बीपीएससी पैटर्न टीआरई 4 में बदल दे तो तैयार होके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर बदल दे तो वहां धोखा हो जाएगा, तो थोड़े टॉस हारेंगे चाहे टॉस जीतेंगे, जीत गए तो बैटिंग लेंगे, पिच अगर फेवर कर रहा है, हार गए तो बॉलिंग के लिए भी तैयार रहेंगे ना। सब दिन हम ही टॉस जीतेंगे, ये कौन कर सकता, कौन बोलेगा क्या? इसीलिए दोनों केस के लिए हम लोग को तैयार रहना है भाई, कि हेड भी मेरा और टेल भी मेरा। इससे आप पूछवे करेगा, उसको क्वेश्चन कहां से आएगा, हिलेगा कहां से क्वेश्चन? पहला से 8वां तक के बच्चा के पढ़ाने के लिए इससे अलग क्या लाएगा? वो कुछ नहीं लाएगा। अगर लेबो करेगा अलग ही सबसे हटा के, तो इसको भी पढ़ा देना है, और थोड़े ना है, ठीक है कि नहीं? चलिए अब आया जाए, लिखिए चैप्टर 1 ट्रायंगल्स काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। अब हमारा स्टार्ट हो गया चैप्टर 1, चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट हो गया, और ये हमारा फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। देखिए सर, फिगर में हमारा 3 तरह का फिगर होगा सर, 3 तरह का फिगर होगा, एसएससी के लिए, बीपीएससी के लिए। पहला फिगर, चूंकि हम बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ रहे हैं तो यहां आएगा ही आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा सर, पहला आएगा, है ना, त्रिभुज की संख्या गिनना, त्रिभुज की संख्या काउंट करना, ठीक है? दूसरा आएगा सर, है ना, वर्ग की संख्या काउंट करना, काउंट करना, ठीक है? और तीसरा आएगा आयत की संख्या गिनना, आयत की संख्या काउंट करना, ठीक है? एगो और आ सकता है सर्किल, वृत्त, वृत्त की संख्या ज्ञात करना, ठीक है? ज्यादा क्या आएगा? देखिए पिछले बार जो पढ़ाए थे टीआरई 1 में, ठीक ना, डिट्टो टाइप 1 का क्वेश्चन लड़ गया, उत्तरों याद था बच्चा के, रीजनिंग में जो कॉपी में पढ़ाए थे हूबहू क्वेश्चन आ गया। बहुत ऊपर वाले की बात है, संजोग है, ठीक है कि नहीं?
तो इसमें पूछा था तैयारी 1 में वर्ग, तैयारी 2 में पूछा है आयत, इधर देखिएगा तैयारी 3 में। अब पूरा क्वेश्चन हम एक लुक देखे तब याद नहीं आ रहा है क्या पूछा है, ठीक है। आयत पूछा है, देखिए आयत पूछा है तो डैम श्योर है तो वर्ग आयत पूछ लिया है, ठीक है कि नहीं। तो अबरी उम्मीद है तैयारी 4 में क्या पूछेगा, त्रिभुज, है ना। त्रिभुज पूछने की संभावना अधिक रहेगी, ठीक है। बढ़ा दिया जाए आगे, चलिए लिखिए टाइप 1 या रूल 1 जो लिखना है लिखिए। हमको एक चीज बताइए, त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों कोनों का मान 180 डिग्री हो। और कोई बोलिएगा, 3 सरल रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बाबू एक बात बताइए, अगर एगो सरल रेखा हम 1 सेंटीमीटर का लेते हैं, एगो 2 सेंटीमीटर का, एगो 3 सेंटीमीटर का, ये त्रिभुज बनेगा, बन जाएगा पक्का? बोलिएगा आप लोग जी, आप लोग बोलिएगा, बोलिए, बनेगा? नहीं बनेगा। हमारे पास अभी प्रोटेक्टर होता प्रकाल, तो हम दिखाते 1 सेंटीमीटर का, अगर 2 सेंटीमीटर का आधार, चाहे 3 सेंटीमीटर का लेते हैं आधार, तो एगो कट यहां से ऐसे मारते हैं, ये 2 सेंटीमीटर, तो बाबू सोना रे 1 सेंटीमीटर यहीं रह जाएगा, त्रिभुज बनबे नहीं करेगा, यहीं आके रह जाएगा, तो इधर से काटिएगा नहीं से यहीं रह जाएगा, त्रिभुज बना। अब सुनिए, पहले तो जानिए, पहले जानिए क्या होता है, गणित में भी जानिएगा, चूंकि रीजनिंग है तो हम यहां बता देते हैं। त्रिभुज होता है 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें किन्हीं 2 भुजा का जोड़, किन्हीं भी 2 भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा हो। और आप जो बोले 3 कोणों का मान 180 डिग्री, भाई साहब 3 कोण का मान नहीं, 3 कोणों का योग, अंतर समझिए, ठीक है। एकदम कुर्सी पर पैर ऐसे करके बैठे हुए इंटरव्यू में छटा जाइएगा, अति ले लीजिए, पैर में कोई दिक्कत नहीं है, ओके है ना, ठीक है कि नहीं। तो त्रिभुज किसको कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें किन्हीं 2 भुजा का जोड़ तीसरे से बड़ा हो। जैसे अगर मान लीजिए यहां देखिए ना, कोई 2 भुजा का जोड़, 2 1 3 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, तो त्रिभुज बनेगा? कईयों ने बनेगा, बन ही नहीं सकता है। जाके देखिएगा घर पे, आज एक्सपेरिमेंट करिए लीजिएगा, नहीं कटेगा। अरे ऐसा होता तब ना, अगर आप बढ़ा के काटते इसे यहां, तब नहीं त्रिभुज बनता, ऐसे तो यही रह गया। इसीलिए कि 2 भुजा का जोड़ तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ये गणित की बात थी। रीजनिंग की बात केवल ये थी कि आप इस तरह के आकृति को, है ना, इस तरह के आकृति को, इस तरह के आकृति को, इस तरह के आकृति को त्रिभुज समझेंगे, इसको नहीं। लोली निकल गया यहीं तक, ठीक है कि नहीं। ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, समझ गए, ये क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। समझ में आया कि नहीं, है ना। अब शुरू करते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, चलिए। देखिएगा, गौर कीजिएगा, अभी लिखना नहीं है, केवल बोर्ड पे देखते रहिएगा सर। इसमें क्या गो त्रिभुज है, इनर्जेटिक हुई है आप लोग, एकदम जैसे लग रहा है एकदम सोमवारी किए हुए हैं क्या, है? जोर से बोलिए, क्या गो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है, क्या हो आप लोग भी बोलिए, क्या गो ना है, पूछेगा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बीपीएससी एगो त्रिभुज वाला तो हो ही गया, लेकिन चिन्हना जरूरी है कि यही मेरा दोस्त है जो काम देगा पूरे दिन में, परीक्षा भवन में यही काम देगा। आप बताइए इसमें क्या त्रिभुज है भाई साहब, बहुत सुंदर, 3 है ना, ये देखिए दिखा देते हैं, तो 2 गो हुआ, ए बी सी डी, पहला त्रिभुज हो गया बड़का,
ए बी सी, और दूसरा का हो गया ए बी डी, और तीसरा का क्या हो गया सर ए सी डी। हो गया, ठहरिए ठहरिए अभी। अब क्या गो त्रिभुज है? 7 गो। कौन कौन है चलिए बताइएगा। हाँ ठीक है, आप बता दीजिए ना सर। हाँ हाँ हाँ, ए बी ई, चलिए ए बी ई, ए ई डी, हाँ ए बी, ए डी सी, ए डी सी तो ही है यहाँ, ए से, हाँ ए बी, ए बी डी तो हो 2 नंबर पर देखिए तो। एगो बड़का क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, 6 गो है, 7वां त्रिभुज नहीं है इसमें, ठीक है ना? बेटा दे इसको। अब देखिए फ्रेश फिगर, जब इस तरह का फिगर हो, गौर कीजिएगा, जब इस तरह का फिगर हो बच्चों, इसको ये भी छोड़ देते हैं, ठहरिए। ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, या कैसा भी हो, जब एक शीर्ष से आधार पर, ये त्रिभुज का क्या है? शीर्ष। ये त्रिभुज का क्या है? शीर्ष। ये क्या है? आधार। ये क्या है? शीर्ष। ये क्या है? आधार। जब शीर्ष से आधार पर माध्यिकाएं या भुजाएं गिराई जा रही हो, तो जितनी भुजाएं गिराई जाए, तो यह देखिए कि कितना घर बना। एगो ई घर बना, देखिएगा तो एगो ई घर बना सर, एक घर बन गया ना। इसको कमरा नंबर 1 कर दिए, देखते रहिएगा कलर बदल बदल के। ये घर नंबर 2 हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ? कमरा नंबर 2, उसके बाद ये कमरा नंबर 3 हो गया, ये कमरा नंबर 4 हुआ, ये कमरा नंबर 4 हो गया सर। ये औरो कमरा है, इस अपार्टमेंट में क्यों कमरा हुआ? 4 गो, 4 गो हो गया। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज की या त्रिभुजों की कुल संख्या बराबर, सीधा जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो 4 3 7 2 9 1 10। इसमें क्या गो त्रिभुज है? गिन लीजिएगा, ठीक है? तो ट्रिक समझ गए। ऊपर से वर्टेक्स गिरा देना है और देखना है कि के गो चैम्बर बन रहा है। जे गो चैम्बर उधरों से गिनिएगा तो 1 2 3 4, इधरों से गिन लीजिएगा तो 1 2 3 4, और चारों नंबर के क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 क्या हो गया? 10। जैसे इससे पहला क्वेश्चन जो था सर, उस क्वेश्चन में ये था, ठीक है कि नहीं? पहला क्वेश्चन ये था, तो इसमें 2 चैम्बर, तो 1 2, तो 2 1 कितना हो गया सर? 3। अब भाई साहब संजोग से बोल दिए थे, क्या नाम है आपका सर? सुमित। घर कहाँ है सुमित जी? केवटी। केवटी में कहा? मेन केवटी घर है। पापा का नाम? श्रवण प्रसाद गुप्ता। तो आप हमको पहचान रहे हैं? शिवशंकर गुप्ता का जो मैंने भाई है, रनवे में ना? केवटी, अच्छा। बात केवटी का बच्चा हमको नहीं चिन्ह है? देखिए इधर, अब चिन्ह जाइएगा, आप क्लास के बाद रुकिएगा। 1 2 3, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 हो गया। कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? इसको नोट कर लिया जाए क्या? केवटी से अप डाउन कीजिएगा कि यहां डेरा लिए हुए हैं?
डेरा ले लीजिए यहाँ। किधर घर है मैंने गांव में? अच्छा, वहां शिव शंकर ठाकुर का घर देखे हुए हैं? हम्म। अच्छा, उधर हुआ जी, बराबर बोलिए ना। बनवारी का सचिन टीचर बना है ना, मेरा चला है। बहन का तो हम नहीं कह सकते हैं, सचिन तो मेरा डिटो चला रहा है। रवि कार पुलिस में है, मेरा चला है। रितेश जायसवाल चौके पर घर है, रवि का भाई है, दरोगा बनेगा। उसको जो दिन लेट हो रहा है सो दिन लेट हुआ है, हमसे हमेशा टच में रहा है। पटना में भी, यहाँ भी पढ़ा है। बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत सर? ये वो क्वेश्चन टाइप 1 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसको टाइप 2 में ना लिया जाए, ठीक है। आप बता दिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें कितना त्रिभुज है? क्या गो? 22 गो। ओ मासा है, जोड़ घटाव ठीक रखा। ये बीपीएससी के एग्जाम है सर। जोड़ काय गलती करते हैं, मारेंगे हम एक चटकन की, कान उखाड़ लेंगे हम। जोड़ सही रखिए, एगो जोड़ गलती कीजिएगा तो फिर अगला साल वैकेंसी, ठीक है। आपको क्या गो आया सर? 21 गो आया ना। 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिया जाए तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, कितना हो गया? 21 ट्रायंगल हो गया। कोई दिक्कत है? बढ़ा दें, फिगर को बढ़ा दिया जाए? मैडम आप लोग बोलिए, मिटा दें? चलिए अब लिखिए रूल 2। रूल 2, रूल 2 या टाइप 2, जो लिखना है लिख लिया जाए, ठीक है। गौर कीजिएगा, अगर हम फिगर ऐसा दे दें, फिगर कैसा दे दें? ऐसा दे दें, तो अभी क्या गो त्रिभुज है? एगो है। अब क्या गो है? अब क्या गो है? 6 गो है। अब क्या गो है? क्या गो है? 10 गो है। अब क्या गो है? 15 है। चलिए अब यहीं तक छोड़ते हैं। अब क्या गो है? ये रूल 2 हुआ। क्या गो? 30 गो। कितना? 35 32। अच्छा, आप बोलिए सर, आप लोग का घर कहाँ है? अच्छा, आपका दबंग है, किधर? इंदिरा कॉलोनी, अच्छा अललपट्टी, ठीक। आपका बाबू मधुबनी के हैं? मधुबनियों का बहुत चला सेवा दे रहा है, बहुत बच्चा पास किया है। 15 अठारी खुटौना सब भरल है। कहीं कोना में जाएगा। उस दिन दोनार में हम थे, तो वो लेडीज आई, पैर छू के प्रणाम की, हम डर गए, बच्चा के साथ थी। अरे तुरी का ही, हम किसी काम से खड़े थे वहां हेरिटेज अस्पताल के पास। सर आप पढ़ाए थे टीआरई 1 में? हम कहे शाबाश, हमारा हो गया है निर्मली। हम कहे अब कैसा, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? तो कहती है सर जिंदगी तो समझिए अब जो जी रहे हैं ना, बड़ा टफ हो गया है। भोरे गाड़ी पकड़ते हैं, अनहार में आते हैं। हाँ, पहले से ज्यादा समस्या आ गया। बच्चा उसकी होली क्रॉस में पड़ती है, हम पहचान नहीं पाए, जान रही थी, ठीक है कि नहीं। सर आपका रैयाम चीनी मिल, गुड। आप भी वहीं से अप डाउन
आपका फुलपरास है, वाह, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, एक चीज तो है कि आप लोग मान लीजिए अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन अप डाउन में हरासमेंट और टाइम दोनों जाता है, इसलिए प्रयास कीजिए कहीं रूम लेके। बस 3 महीना का तो बात है, जनवरी में तो परीक्षा हो जाएगा, दिसंबर तक में, नवंबरों में ले सकता है एग्जाम, क्योंकि 25 में चुनाव है। 2-3 महीना का बात है, थोड़ा समय बचेगा तो ज्यादा आउटपुट आएगा। वैसे आप देख लीजिए सर, इसमें कुल मिलाकर के सर 32 त्रिभुज नहीं है जो आपको दिख गया, इसमें सीधा सा बात है, देखिए 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें क्या गो है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, यानी कितना हो गया, 15। अब बाबू रे, ये देखो, देखो ये रुमाल जगह पे डाल दिए, ऐसे ऐसे डाले, तो ऊपरों में क्या गो है, 15 गो ना है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, यहां भी 15 गो है, तब 15 ऊपर और 15 नीचे, तब 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया। क्या वो त्रिभुज हुआ, 30 हो गया ना। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह के आकृति में बीच में अगर एक लाइन खींचा है तो 2 से गुना कर दीजिएगा, नहीं समझे, 1 2 3 4 5 कितना हो गया था, 15, एक लाइन यहां घिस दिए तो गुना 2 कर देंगे, 2 गो लाइन खींचेंगे तो गुना 3 करेंगे, 3 गो लाइन खींचेंगे तो गुना 4 करेंगे, और 4 गो लाइन खींचेंगे तो गुना 5। 1 2 3 4 लाइन खींचे तो 5 से गुना किए। अब जैसे एगो चीज देखिए, एगो चीज देखा जाए, एगो चीज देखा जाए भाई साहब, मान लीजिए 1 2 3 दिए, 1 2 3 4 5 5, एगो देते हैं 6, 6 लाइन खींच दिए। अब अगर ये परीक्षा में पूछ दे बीपीएससी के जिसमें क्या गो त्रिभुज है, तो बिना तैयारी के जो जाएगा तो भर दिन गिनता रहेगा, तैयो सही गिन नहीं पाएगा। ठीक है, हम लोग तो गिन लेंगे, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 7 10 7, 2 से 3 सेकंड में कहानी खत्म है, खाली आंख तेज रखिएगा, ये वो लाइन 2 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या गो त्रिभुज है, 70 गो है, कोई आपत्ति है, बढ़ जाए आगे, ठीक ना। तो रूल 2 में इस फिगर को बनाइए, कै बजे से क्लास था आप लोग का, 8 बजे से था। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, चलिए। रूल 3 देखिएगा, अंतर समझ में आ रहा है, अब कलर देते हैं। इसमें क्या गो त्रिभुज है, हम्म
16 गो है ना, क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लड़की लोग तो तेज है, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें 3 फिगर ऐसे से निकालिए, ये वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था ना, एक लाइन है, ये वो देखिए ऐसे आया है, ऐसे 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 ऐसे, देखिए आधार से पकड़िएगा, ई बेस वाला था, ये वो जो है बड़का है, नहीं, बड़का में के गो लाइन खींचा हुआ है, 1 2 3, तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1, 10 को इधर हो गया, 1 2, 1 + 2 = 3, यहां भी 1 2, तो 1 + 2 = 3, पार्ट बाई कर दिया, तो 10 3 13 3 16, और डायरेक्ट करना था तो 1 2 3 4 यहां कर लेते, 1 2 यहां करते, 1 2 यहां करते, तो यहां 3 हो गया, यहां कितना हो गया सर? 3, यहां कितना हो गया? कितना? 10, तो 10 3 13 3 16 त्रिभुज हो गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, बीपीएससी एसएससी का पूछा हुआ उठा के रख देता है रीजनिंग में, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है ना? बढ़ा दिया जाए आगे, ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा, करने दीजिए। आप लोग पहले कभी नहीं ना दिए थे एग्जाम? दिए थे, फर्स्ट है ना, एकदम अब गर्दा छोड़ा देना है, ठीक ना? जो पहले भी मान लीजिए दिए हुईगा तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी इस बार बढ़िया से पढ़ के जाइए, ठीक है? बढ़ा दें आगे क्या? चलिए अच्छी बात है भाई साहब। रूल कितना हो जाएगा? 4। एक चीज देखिए, इस रूल में गौर कीजिएगा, है देखिए 1 2 3 लाइन इधर से खींचे, त्रिभुज में 3 लाइन खींचे हैं ऊपर से, ठीक है ना? जितना लाइन इधर खींचेंगे ना, 1 2 3, ये सिर से खींचे थे ऊपर से, अब इस साइड से वो खींचिए, 1 2 3, बस। अब अगर परीक्षा में पूछ ले कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो क्या करेंगे? बोलिए, क्या वो है? अच्छा कैसे अपने मन से बोल रहे हैं? क्या वो है? 20 को है, बोलिए, हैं? नहीं, देखिए आप लोग भी कुछ लॉजिक लगाइएगा। हाँ जी, नहीं, रूल मालूम है? रूल मालूम है? नहीं, अंठा पानी का है, भाज रहा लाठी, ये सर बता दिया जाए, है ये तुक्का भाज रहा है, कहीं निगेटिव मार्किंग टीआरई 4 से कर देगा तब तो नहीं, तो लुटिए डूब जाएगा। सीधा सा बात देखिए, इसका तर्क क्या है? इसका तर्क है, ये वो चीज देखिए, यहां 1 कमरा, यहां 2 कमरा, यहां 3 कमरा, यहां 4 कमरा हुआ, इस वर्टेक्स से ऐसे करके 1 2 3 4, इधर से भी देखिए 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, हो गया 4 नंबर आया। तो जब दोनों साइड से सेम हो, दोनों घटक से गिराए गई अगर माध्यिकाएं सेम हो, तो ऑब्वियसली जितने चैम्बर्स होंगे दोनों घटक से क्या हो जाएंगे? सेम। तो ऐसी स्थिति में
त्रिभुजों की संख्या, ऐसी स्थिति में त्रिभुजों की संख्या इजकल टू एन का क्यू, एन का क्यू, यानी कितना है, एन बराबर क्या आ गया 4, एन बराबर कितना आया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों साइड से 4 4 क्या है सेम, सेम के लिए ही रूल लागू होगा, और बिना रूल पे बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गलतफहमी हटा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई लड़का पूछ सकता है ऐसा, देखो बात बताया जाए, इधर 3 होता है इधर 4 हो, तो ये पूछ में नहीं करेगा, क्योंकि वो पागल नहीं है, क्वेश्चन सेटर पूरा दिमाग लगा के जाता है, ठीक है कि नहीं। कोई भी चीज एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत होता है, ऐसे नहीं होता है। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 4, तो भैया 4 का क्यू कितना होगा बोलिए, 4 तिया 12 नहीं ना, अच्छा ठीक है, वही कहे कहीं 12 भी कोई बोल देता है, 4 गुना 4 गुना 4, तो यानी जितना पावर रहे सेम संख्या को उतनी दफा खुद से गुना कर दो, 4 के पावर 3 है तो 4 को 3 दफा 4 से गुना कर दो, ठीक है, तो 4 चौके 16 चौके 64 त्रिभुज है, आया समझ में, भर दिन में गिन पाइएगा, घर एक जाके कीजिएगा ये काम, ठीक है, ये काम सब नहीं कीजिएगा, जीके उके पढ़िएगा, ठीक है, आया समझ में। तब जब दोनों भटक से रेखाएं सेम खींची गई हो तब, ठीक ना, लिख दें कि आप समझ गए, समझ गए, चलिए तो समझ गए, तो ये वो और बता देते तो हमारा खुशी मिलता, नहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सौ, वेरी गुड, सब तो तेजे सब है जी। बीएड कब किए हैं आप लोग, फाइनल हो गया, डीएलएड है तो हो गया ना फाइनल, हो ये गया कि रिजल्ट कौन नहीं आएगा महाराज, कहां से किए है, समस्तीपुर से, समस्तीपुर के ही हैं, समस्तीपुर है, समस्तीपुर में कहां से हैं, बहरी से, बढ़िया है, चलिए तो इसमें कितना हो जाएगा 125, गिन पाइएगा भर दिन में 125 को, ठीक है कि नहीं बाबू, क्या नाम बताए तुम, सुमित, सुमित 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, हाँ क्लास से मैं कुछ देर के बाद निकल जाते हैं, बस 9:30 में, ठीक ठीक करते हैं बाबू, ठीक है समझ में, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 का क्यू कितना हो गया सुमित 125, कोई दिक्कत नहीं ना, क्या दिक्कत, 5 का क्यू कितना 125 हो गया, ठीक है, समझ गए, सारे रूल को घर जाइएगा पेन पकड़ के घसीएगा, तब आपको पूरी पकड़ हो जाएगी, ठीक है, आगे बढ़ जाए, रूल 5 पे आ जाए, चलिए रूल 5, इन्हीं क्या को है, बना रहा है 50 बना रहा है कुछ।
नहीं, सेकंड लिस्ट मंगल को निकलेगा ना, 13 को, कल। सेकंड लिस्ट कल है ना, देखिए इस पर करेंगे तो। गए ना नीरज जी, अभी आएंगे ना, पैसा के लिए बोले थे। को आया 23 को, किसको 23 आया है? क्या आया? 20 को नहीं, थोड़ा बढ़िए, थोड़ा बढ़िए, नहीं, कोशिश कीजिए। ट्रैक पे हैं, एकदम ट्रैक पर है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। यहीं से घिंचना था लाइन मैडम, यहाँ से जो घिंच, हाँ तो पहले वाला यहीं से घिंचना था, हाँ वहीं से चला खींचना था, इसे कीजिएगा गड़बड़ा जाएगा। चलिए कोई बच्चा है जो सही जवाब दीजिएगा? कितना? 21। अच्छा एक जवाब हमारे पास आया 21, कोई बोला था 23। 23 कौन बोला था? तुम बोले थे। चलो और कोई है? एगो 23 को, तो 23 पर 2 लोग हैं। हाँ और कोई? अब हम बताएं? चलिए देखिए, ये तो वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाह रहे थे। अगर यहां से डायरेक्ट ऐसे से गिरता तो आसान था, लेकिन 2 चीज ही कर दिया है आसान। देखिए ये वाला हिस्सा के अगर इधर घिसते हैं ऐसे करके, तो यही फिगर ना बनाए सर, तो यही ना फिगर आया है। देखिए तो ऐसे ऐसे, देखिए 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1, 10 इधर, ठीक है। अब फिर देखिए इधर से जो घिंचा हुआ है, ये देखिए ये लाइन है ऐसे, ठीक ना। इधर से देखा जाए ऐसे ऐसे है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 1, 10 यहां भी है, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 10 10 20 त्रिभुज हो गया, आ गया। लेकिन यहां ठहरिए, ठहरिए, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई कि दोनों को जोड़ने से फिर कुछ नया फिगर बढ़ गया। क्या बढ़ा? नहीं नहीं 32 कहां से सर? रुकिए 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 रुकिए, अभी बोलना नहीं है, बोलना नहीं है मेरे भाई। ये देखिए 10 10 20 1 21, 1 22, देखते रहिएगा, रंगीन त्रिभुज 23, ठीक है। अब बाबू सोनारे सुगारे, ये वो अंतिम 24। अब हमारा बताइए 32 को कहां हुआ? हम तो दिखिए रहा है 10 10 20, और रंगीन त्रिभुज 4 को बढ़ गया, तो क्या हो गया? 24 को। आप 23 को गिन लिए थे, हमको लगता है बढ़ के भैया के छोड़ रहे थे, ठीक है। देख रहे हैं ना, चश्मा हटा के देखना है, ठीक है। मेरी जिंदगी है तू, चैन की घड़ी है तू। को क्वेश्चन गड़बड़ाया तो बीपीएससी से बाहर। हाँ बोलिए, कॉन्सेप्ट ना बताए हैं, कुछ ही बताए हम, नया फिगर बढ़ गया ना हो। एबीसी बढ़ा है, एक बीओसी बढ़ा, ए बी सी, बीओसी, बीडीसी और बीईसी, 4 गुना बढ़ गया। कॉन्सेप्ट कहां इसमें आया? कॉन्सेप्ट तो दिए दिए कि 1 2 3 20 को गिना दिए तो कॉन्सेप्ट पर। ये दोनों जुड़ने से जब इसको अल्ट्रासाउंड में ले चलेंगे, मशीन में सीटी स्कैन करेंगे, तो दिखाएगा ना कि ये दोनों जुड़ा तो ई फिगर बढ़ा। ऐसा ऐसा क्या वो फिगर बढ़ गया? 4 गो, एगो ई बढ़ा, एगो ई बढ़ा, एगो ई बढ़ा, तो 20 4 24 को फिगर हो
आया समझ में? ये मैक्सिमम पूछे हैं 15 तक पूछा है एसएससी, तो हम 2 डिग्री आगे ले जा रहे हैं आप लोग को। माथा नंबर रहेगा ना तो छोटका हिसाब निकल जाएगा। ठीक है, एसएससी क्या पूछ रखा था ये देखिए, तुरंत आप बता दीजिएगा श्रीमान। ठीक है, देखिए फिगर, यहां फिगर देख के बताइए, यह ऐसा बस 3 एगो था, फिर तो उतना ही हो गया। रुके 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 रुके, हाँ इसमें क्या हुआ है, यही एसएससी पूछा था। 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 7 8 9 गो है, 9 गो है, क्या गो है 9, सॉरी सॉरी 1 2 3, 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 6 12 13 14 15 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 12 प्लस कितना 3 इक्वल टू 15। ठीक है, आया समझ में? 1.5 घंटा बीत गया, समय इजाजत मांग रहा है हमसे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने ड्रीम का पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए ईमानदारी से, और हमारा आशीर्वाद हो जाएगा। आज रूल 5 तक ही हम छोड़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास हमारी एक रणनीति की थी। रणनीति के तहत हमने आपको बताया कि हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें 10 घंटे पढ़ना है, हमें कर ही लेना है और हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।